आमे मोह क्या कौचे ना मु किए मोर कर्तव्य कौन मुझे संसार को कहीं आसी मोर ये प्रकृत कर्म कौन आमे आपको बुझा दरकार। देखो मुझे कहूँ आमे गीतार पढ़ुं तो मोह आउ काम विषय पढ़ुं। नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाल समस्त को। तो बर्तमान आमे एबे गीता पढ़ा आउ गीतार मो पाखे अच्छी आज 72 नंबर श्लोक। देखु 72 नंबर श्लोक आम पढ़ा आज आमर गीता ज्ञानर द्वितीय अध्यायर समाप्ति हेब तृतीय अध्याय स्टार्ट हेब। तो आज आम देखा गीतार भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को कौन कहते एबे मु आपन सामने गीता पढ़ी आपन को गीता ज्ञानर 72 नंबर श्लोक शुणेबी। आसतु आरंभ करिबा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम गुरुदेवाय नमः ओम गुरुदेवाय नमः। बर्तमान हम पाखे अच्छी 72 नंबर श्लोक कौन अच्छी ना यसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनं प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा श्यामंत कालेऽपि ब्रह्म निर्वाण मुह्यति। ये जो श्लोकटी कहगला आर टिके मीनिंग पढ़ा ना पार्थ होची हे अर्जुन ऐसा होची यह ब्राह्मी होची ब्रह्म प्राप्त पुरुषक आउ स्थिति होची स्थिति अटे ए नाम होची यहा को प्राप्य होची प्राप्त होइगले न विमुह्यति होची मोहित हुओ नाही न विमुह्यति बा मोहित हुओ नाही अंत काले होची अंत काल रे अपि होची मध्य अस्यम अस्यम होची एही ब्राह्मी स्थिति रे स्थित्वा स्थित्वा होची स्थित होई ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मानंद को रक्षति प्राप्त हुअन्ति। हे अर्जुन यहा हेउची भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को कहउचंती हे अर्जुन यहा हेउची ब्रह्म को प्राप्त होइतिबा पुरुषक स्थिति। यहा को प्राप्त होई जोगी केबे हेले मोहित हुअन्ति नाही एवं अंत काल रे मध्य एई ब्राह्मी स्थिति रे स्थित होई से ब्रह्मानंद प्राप्त हुअन्ति। अर्जुन को कहउचंती कि ब्रह्मा ये होउची ब्रह्म प्राप्ति। तो पुरुष गोटे ब्रह्म प्राप्ति होता है और ब्रह्म प्राप्ति अर्थ कौन ना ब्रह्म प्राप्तिर अर्थ होउची ना आउ जन्म हेब ना आउ मृत्यु हेब जोटा को आम मुक्ति बोली कहउछंती। तो देखंतु एठी कहगला अर्जुन भगवान श्रीकृष्ण बुझाउछंती कि ब्रह्म प्राप्ति पुरुष स्थिति केमिति आउ यहा केमिति पुरुष प्राप्त हुए से विषय कहिछंती। तो एबे प्रश्न आसीबो यसा एवं ब्राह्मी एई दुईटी विशेषण सहित स्थिति पदटी काहेकि कहगला। देखंतु आज्ञा ब्रह्म विषयक स्थिति को ब्राह्मी स्थिति कहती एवं एहार प्रकरण चली ऐसा पदटी होउची ताहार द्वितीयक। तेणु अर्जुन पचारिबारु 55 श्लोकरु ए पर्यंत स्थित प्रज्ञ पुरुषक स्थितिर वंदना स्थाने स्थाने करा जायछि। ऐसा वो ब्राह्मी विशेषण सहित स्थिति पदटी होउची ब्रह्म को प्राप्त करितिबा महापुरुषक स्थिति। उपरोक्त प्रकार अहंकार ममत्व आसक्ति स्पृहा ओ कामनारु रहित होई सर्वदा निर्विकार ओ निश्चल भावरे सच्चिदानंद घन परमात्मा स्वरूप नित्य निरंतर निमग्न हेबा ही एई ब्राह्मी स्थिति की प्राप्त हेबा। कहै ना ना निरहंकार होई कि ममत्व को दूरे देकी अहंकार रहित होई कि जी भगवान को प्राप्ति हो जाए ताको कहगला कौन ब्राह्मी स्थिति प्राप्त होबा। तेणुक भगवान को प्राप्त हवा तो सहज नुहे। भगवान को प्राप्त हवा भगवान को पाखे मनोनिवेश करने निजक आमको टिके कौन से परीक्षा पड़ो निजर कर्म को सुधार पड़ो। तापर कौन यही स्थिति को प्राप्त हो जोगी केबे मोहित हुअन्ति नाही। यार अर्थ कौन ना या द्वारा जो भाव प्रकाश कराई ताला ब्रह्म कौन ईश्वर कौन संसार कौन माया कौन ये सब परस्पर मध्य कि संबंध रही मु किए केउटू आसी मोर कर्तव्य कौन एवं मु कौन करुछि इत्यादि विषय यथार्थ ज्ञान न हेबा ही मोह। देखंतु आमर मोह किए आमे मोह क्या कहूचे ना मु किए मोर कर्तव्य कौन मुझे संसार को कहीं आसी
मोर ये प्रकृत कर्म कौन आम आपको बुझा दरकार। देखो मुझे आपको कहूँ आम गीतार पढ़ुं तो मोह आउ काम विषय पढ़ुं तो गोटे कथा आम ये सुंदर भाव में पढ़ले लिखाई ना गीतार आसे मु किए मोर प्रकृत परिचय कौन मु ये संसार को कहीं आसी आ मोर ये कर्म कौन आमको आपको बुझा पड़ो। मुझे कहबी मु किए समस्ते मोर ना कहे किंतु मु मोर ना हूँ अलग मुझे संसार को कहीं आसी मोर कर्तव्य कौन जो पर्यंत आम जिन बुझी ना सेटा हूँ अवलम्ब आम जेहेतु बुझीपार आम कहीं आमर प्रकृत कर्म कहे संसार रे तो आम भूल कर्म कर जीवन निर्वाह करूँ फास्ट बुझा पड़ो मोर संसार कर्तव्य कौन कौन करने मुझे आसी ना कौन करने को आसी ना केवल भगवान को प्राप्त होगापी कि मोर जन्म होती भजन करी भगवान को प्रार्थना करी भगवान परमात्मा सहित मोर आत्मा को मिसई देवा हूँ मोर परम धर्म आ परम कर्तव्य। देखु तार कौन कहला यही जे साधना करू करू अकस्मात मरण काल में ब्राह्मी स्थिति स्थित हो जाती अर्थात अहंकार ममत आसक्ति स्पुआ कामना रहित होई अटल भाव में परमात्मा स्वरूप स्थित हो जाती ब्रह्मानंद प्राप्त हो पारती। तो जो साधक कर्म जोग श्रद्धा रखि था अथच जहाँ मन कौन कारण मृत्यु काल में समभाव स्थिर हो रही पाला नहीं तांकर की गति हुए ना तांकर कौन गति हुए ना कहला जो मानकर मृत्यु काल में समभाव स्थिर हो न पाइला तांकर मन ना मृत्यु काल में होता समभाव साधक को तत्काल उद्धार कर दिए किंतु मृत्यु काल में मन जदि समत्वरु विचलित हो जाए तेबे तांकर साधना व्यर्थ हुए नहीं से जोग भ्रष्ट गति प्राप्त हुअन्ति एवं समभाव संस्कार तांको बलपूर्वक निज आड़ को आकर्षित करनिए एवं तापर से परमात्मा को प्राप्त हो जाती। तो गोटा कथा कहला ना आम जो मृत्यु समय आम पाखे आसो से समय आम चिंतन भल हवा दरकार आमर से चिंतन भगवान हवा दरकार तेबे जाइए आमको मुक्त निश्चित भाव में मिल जीव। तो आज मुझे गीता ज्ञानर 72 नंबर श्लोक शुणाऊली आज आमर द्वितीय अध्याय सरी जाइए आमर स्टार्ट है तृतीय अध्याय कर्मयोग आम काली की पढ़ा कर्मयोग विषय। तो आज मुझे विदाय नौ पुणी देखा काली की रही आज्ञा। जय श्री कृष्ण हर हर महादेव।